मानस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम मानस नदी के नाम पर पड़ा है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। ये नदी भूटान से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मानस नदी की सहायक नदी बेकी नदी भी एक प्रमुख नदी है। बेकी और मानस के अलावा मानस बायोस्फीयर रिजर्व के पूर्वी भाग से गुजरती है हाकवा नदी। पिछले एपिसोड में हमने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को। बायोस्फीयर रिजर्व के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आज हम जानेंगे मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह रिजर्व हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसकी भूमि आसाम के मैदानों और भूटान के पहाड़ों के संगम से बनी हुई है। यही कारण है कि यहाँ असाधारण जैव विविधता पाई जाती है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। बाद में 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला। यह क्षेत्र मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी कहा जाता है, से बनी है। यहाँ गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में यह गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यहाँ सालाना भारी वर्षा होती है, जिससे यह क्षेत्र सदाबहार हरियाली से भरा रहता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व अपनी अमूल्य जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सदाबहार वनों और घास के मैदानों का अनूठा मिश्रण पाया जाता है। प्रमुख वृक्षों में साल, शीशम, सागौन और बांस शामिल हैं। कई औषधीय पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं, जो स्थानीय जनजातियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे भारतीय बाघ या बंगाल टाइगर। यही कारण है कि मानस एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ असमिया गैंडा या वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाया जाता है, जो असम का गौरव है। पिग्मी हॉग, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ जंगली सुअर प्रजाति है, भी यहाँ पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन या गैंजेटिक डॉल्फिन यहाँ बहने वाली मानस नदी में पाई जाती है। केवल असम और भूटान में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूर के अलावा यहाँ हुलॉक गिबन्स भी पाए जाते हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम मानस नदी के नाम पर पड़ा है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। ये नदी भूटान से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मानस नदी की सहायक नदी बेकी नदी भी एक प्रमुख नदी है। बेकी और मानस के अलावा मानस बायोस्फीयर रिजर्व के पूर्वी भाग से गुजरती है हाकवा नदी। ये नदियां इस क्षेत्र की जैव विविधता, जल संसाधन और जनजातीय जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कई जनजातीय समुदायों का घर है, जिनकी संस्कृति और परंपराएं अत्यंत समृद्ध हैं। बोडो, रभा और मिशिंग यहाँ बसने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। बोडो जनजाति असम की सबसे बड़ी जनजाति है, जहाँ रभा जनजाति खेती और शिल्पकला में निपुण मानी जाती है। वहीं मिशिंग जनजाति मछली पकड़ने और नदी किनारे जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। ये जनजातियां प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जीती हैं और जंगलों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। मानस के जंगलों से कई दिलचस्प लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बोडो जनजाति की एक कथा के अनुसार मानस नदी को देवी माना जाता है, जो क्षेत्र के लोगों को जल और समृद्धि प्रदान करती है। एक अन्य कहानी के अनुसार यहाँ के घने जंगलों में एक रहस्यमयी सफेद हाथी देखा जाता था, जिसे शुभ संकेत भी माना जाता था। तो ये था मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व, एक एलिफेंट रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। इससे जुड़े प्रश्न का सही जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब तक आपने देखा नीलगिरी, सुंदरबन, शेषाचलम, कच्छ के रण जैसे कई बायोस्फीयर रिजर्व को। बने रहे नेक्स्ट एज हिंदी के साथ ऐसे ही अन्य बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी यूपीएससी की परीक्षा का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद।